आप सभी का धन्यवाद। आप आए। आज यहाँ संत कबीर शिक्षा समिति के प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वंचित वर्ग जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की 42 जातियां हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। और हमारी एक मांग जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा सरकार ने पीछे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स में जो शेड्यूल्ड कास्ट को मिलने वाले 20% जो रिजर्वेशन का, उसका 50% इस डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों को दिया था। हमारी आज मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि सरकार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन में हमें रिजर्वेशन दी है, उसी तरीके से सर्विसेज में भी हमें रिजर्वेशन दी जाए, यही हमारी मांग थी। और आज मीटिंग में ये भी हुआ कि अभी आदमपुर का उपचुनाव होना है, तो मुख्यमंत्री महोदय से सरकार के जितने मंत्री हैं, एमएलएज हैं, उनसे भी हम मिल कर के ये कहें और हमारी मांग को वो माने और आदमपुर जो चुनाव होना है उसमें ये लोग उनको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कर सकें। तो मुख्य बात जो हमारी थी वो यही है कि जो सर्विसेज में जो शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन देने का था, वही उसी की आज हमारी मांग है। ये स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए मांग करेंगे? नहीं, ऐसा है कि सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट का है। जो हरियाणा गवर्नमेंट में 20% जो अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन मिलती है, चाहे वो एडमिशन्स में है, एजुकेशन में या सर्विसेज में है, तो उस 20% में से जो 50% है, यानी 10 जो आधा हिस्सा, वो हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हरियाणा सरकार ने पहले ही एक्ट बना करके हमें दे दिया है। उसके आज हमने सभी ने मतलब एक स्वर में हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है कि भी उन्होंने हमें ये जो 50% का जो एडमिशन में हमें रिजर्वेशन दे है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये मांग करते हैं कि जो हमारा सर्विसेज में और बकाया है, क्योंकि इससे पहले जब चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये लागू किया था। वहाँ SC A और B 2 कैटेगरी बना करके, जिसको आज हम डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वो बना करके लागू की थी और 10-11 साल तक ये लागू रहा था। बैकलॉग को भरने को लेकर कोई मांग? ऐसा जी, बैकलॉग की तो हम मांग करते ही करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर तो पहले हमें ये जो है ना आज ये लागू कर दिया जाए, ताकि पीछे का बैकलॉग है, अदरवाइज तो बैकलॉग होता ही जा रहा है। यानी हमें जो 20% है, वो मतलब हमें तो केवल 1.5% मिल रहा है। जितने लोग ये 42 बिरादरी के लोग हैं, इनको जो सरकारी सर्विसेज में है, इनकी हिस्सेदारी केवल 1.5% है। 18% जो है हमारे दूसरी जो शेड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं, उनके लिए है, और आबादी में हम उनसे ज़्यादा हैं। मांग पत्र तो ये कई साल से दे रहे हैं। आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बना करके, आज एक कमेटी बना लेंगे और वो पहले मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे, जितने मंत्री हैं उनसे भी हम सपोर्ट मांगेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी लोगों की जो 36 बिरादरी हैं डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की जो है, उनकी केवल और केवल एक मांग है कि भाई वो हमें मतलब इसमें लागू कर दें। और वो सरकार को भी मतलब वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वो भी मतलब अपने काम पे मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब सपोर्ट भी करेंगे सरकार को। जैसे मांगे पूरी हो जाती, कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है? नहीं, सर्विसेज का ये है कि हरियाणा सरकार के जो सरकारी सर्विसेज में भर्ती होती है, वो टोटल वैकेंसी का 20% होता है। तो 20% में से जो चौधरी भजन लाल ने किया था, 10% चमारों मतलब 50% यानी
20 का आधा चमारों के लिए कर दिया था, और आधा मतलब जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उस टाइम ए मतलब कैटेगरी ए कहते थे उनके लिए कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज तक इसकी मतलब सर्वे कर लें, और वो सुप्रीम कोर्ट में बता दिया गया है कि जो ये हमारी 42 जो कास्ट हैं जिसको सरकार ने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का नाम दिया, वंचित वर्ग दिया है, इनको तो केवल 1.5% मिल रहा है, बाकी 18.5% तो दूसरों उनको जा रहा है। तो इनका जो हिस्सा है वास्तव में वो भी मतलब जो ड्यू है वो भी नहीं मिल रहा है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी इस बार? नहीं, चुनाव के लिए हम सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हमारी मांग है वो गांव-गांव में एक कमेटी बना करके गांव-गांव में भी जाएंगे। अगर सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा ये लागू करो, वहाँ गांव के लोग भी मतलब इस बात को कहेंगे। हम कह रहे हैं जिन्होंने जो वोटर हैं वो भी इस बात को कहेंगे कि भाई ठीक है, हमारी ये मांग है, इसको पूरी करो। भाजपा की सपोर्ट रहेगी सर चुनाव में? मांग करेंगे, ऐसा है, हम ऐसा है उसकी मांग करेंगे। देखो, अगर सरकार लागू कर देती है फिर तो आंख मीच करके हम उनके साथ हैं। यस करेंगे तो, अगर कोई वो आनाकानी करेंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन है। तो आज जो सम्मेलन भी बुलाया है उस बारे में, हाँ सम्मेलन बुलाया आज उस बारे में। हाँ, सम्मेलन आज ये लोग जो है ना, ये केवल हिसार के नहीं है, हरियाणा के मतलब जो दूसरे कोने कोने से और जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि उनके प्रतिनिधि हैं वो लोग मतलब आए हैं। और ये काफ़ी मतलब आपने जैसे देखा है तो ये सारे इसी बात पे मतलब अडिग है कि बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें ये मांग हमारी मांगते रहे, हम मांग रहे इतने दिन से, मांगी नहीं जो हमारी पूरी हो रही है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा ब्रह्मन जी, राजेश वैद जी हैं पल्ली करनाल से, वाल्मीकि समाज से हैं, और वो दिनेश मंगल दिनेश मंगल जी, सुनील पाल जी वाल्मीकि समाज से हैं, रघुवीर जी वाल्मीकि समाज से हैं, और राजकुमार जी साक्षात वाल्मीकि समाज से हैं, और योगीनाथ जी ये आप जानते हैं, चिमूलाल जी बाबी वाल्मीकि समाज से हैं, जोगिंद्र समाज से हैं। ये सारे वर्ग एक सभी हैं। ये 36 बिरादरी के जो मेन लोग हैं जो प्रतिनिधि वो पहुँचे हुए। अब 42 कास्ट के सारे प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, और उनका आज यही डिसीजन है कि हमने अब अधिकार दे रहे हैं हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को, और प्रतिनिधिमंडल में भी एक अध्यक्ष को, कि ये मांग करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारी ये बात मानी जाए। यदि बात मानते हैं तो हम समर्थन करेंगे, नहीं तो बाईकाट करेंगे। ऐसा है जी, 1 मिनट में भी ले लेता हूँ। 42 बिरादरियों के संघर्ष के बाद 9 नवंबर 1994 को चौधरी भजनलाल ने गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट पर वर्ग ए और बी का गठन किया था, जिसमें 50% नौकरियों में और दाखिलों में हिस्सेदारी थी चमार समाज की, और बाकी 42 जातियों को 50% उनको दिया था आरक्षित सीटों का। उसको 2006 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने उसको तोड़ दिया, जबकि पंजाब में वो आज भी लागू है। उस टाइम दोनों को तोड़ा गया था, हाईकोर्ट की तरफ से हुआ था फैसला, लेकिन पंजाब में लगातार लागू है। उस टाइम भी था, बाद में भी रहा, लेकिन हरियाणा सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक दबाव में, किस दबाव में, उस बी ब्लॉक के लोगों के नेताओं के दबाव में उसने यहाँ हरियाणा में तोड़ दिया, जिसका कि 42 जातियों को अपूर्णीय क्षति हुई है। जो हमारे बच्चे बराबर लगने लगे थे सर्विसेज में, उसके बाद बिल्कुल जो पहले स्थिति थी 1.5% की, वो ही आज स्थिति आ चुकी है। तो इसके लिए हमारे लोगों ने बार बार मुख्यमंत्री से जिसे भी अब मिलते रहे हैं, और बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने आधी हमारी मांग मान ली। उनने मतलब जो है दाखिलों में तो आरक्षण दे दिया, का बंटवारा कर दिया, लेकिन नौकरियों में अभी तक नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि सरकार, राज्य सरकार चाहे तो आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत किसी भी समाज को जो डिप्राइव्ड है उसको वो हिस्सेदारी दे सकती है।
ये फैसला आ चुका है। सरकार अब किसी तरह से ये नहीं कह सकती भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। ये बिल्कुल मतलब जो है तथ्यहीन बात है। कोई केस ऐसा नहीं है कि कोई रोक लग रही हो सुप्रीम कोर्ट से। सरकार चाहे तो किसी समय दे सकती है। हमारी बार बार अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मतलब जो है 42 जातियों का सीएम साहब से समय लेके गुजारिश करेंगे कि हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पहले वोट भी हमने दिए हैं, पहले सरकार बनाने में हमारी हिस्सेदारी है। हमारे को इसमें मतलब जो हमारा ड्यू बनता है, हमारा शेयर बनता है, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ना कि किसी और का हिस्सा मांग रहे हैं। वो ज़्यादा के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हम पहले भी उनके साथ थे, आगे भी उनके साथ है, लेकिन हमारी भी सुनाई की जाए। हम मतलब जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, उनको आज तक कुछ नहीं मिला, उनको कम से कम इसमें हिस्सेदारी दी जाए। ये इसके लिए सारे के सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं, हम सरकार से उम्मीद भी रखते हैं। और जहाँ तक मतलब दुष्यंत जी की बात है, वो यहाँ अभी 14 जून को हमारे यहाँ फंक्शन हाउस में आए थे और उन्होंने ये आश्वस्त करके गए थे भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और आपकी बात जायज़ है, उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता नहीं किस दबाव में, मैं कह नहीं सकता। अभी तक इस बात के लिए हम संघर्षरत हैं और सरकार चाहेगी तो किसी भी समय हमें इस बात के लिए मतलब दे सकती है। घोषणा पत्र में भी रहा है। हाँ, मैनिफेस्टो में 9 में है, 14 में भी है, 2014 के मैनिफेस्टो में 9 में भी लिखा हुआ है, 9 में।